हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। फिर आपको मैच करना है कि आपका कितना सेंटेंस सही है, कितना गलत है। और मैं इसमें यूज़ होने वाले जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे उनको यूज़ करना है वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे, एक बार फिर से सोच लो। ठीक है, एक बार फिर से सोच लो। थिंक ऑफ इट वंस अगेन। अब वंस अगेन का मतलब क्या होता है, एक बार और। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि किसी ने अगर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, सो वहाँ पे हम जैसे शाउटिंग होती है, हूटिंग होती है, वहाँ चिल्लाते हैं लोग कि वंस अगेन। ठीक है, वंस अगेन। सो वंस अगेन का मतलब एक बार और, ट्वाइस अगेन दो बार और, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो एक बार फिर से सोच लो, थिंक ऑफ इट वंस अगेन। थिंक ऑफ इट इसके बारे में वंस, थिंक ऑफ इट इसके बारे में सोच लो वंस अगेन, एक बार और। जब तुम मैदान पर होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक चमकदार चमक होती है। ठीक है, सो यू हैव अ ब्राइट ग्लो। अब मैंने ये चीज़ बताई है कि जब भी ऐसे कोई बड़ा सेंटेंस आपके सामने आ जाए ना, आप उस सेंटेंस को उल्टा करके बनाने की कोशिश कीजिए, आपको ईजी लगेगा। अब सेंटेंस है हमारे पास, जब तुम मैदान पर होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक चमकदार चमक होती है। बनाएंगे हम इसको ऐसे कि तुम्हारे चेहरे पर एक चमकदार चमक होती है जब तुम मैदान में होते हो। सो यू हैव अ ब्राइट ग्लो। ठीक है, यू हैव अ ब्राइट ग्लो की होता है। जैसे मैंने बोलूँ कि यू हैव अ पेन, कि तुम्हारे पास एक पेन है। ठीक, इसी तरह से ऐसा बोला गया कि यू हैव अ ब्राइट ग्लो, कि तुम्हारे चेहरे पर एक चमकदार चमक होती है, कि यू हैव अ ब्राइट ग्लो ऑन योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर। वैन यू आर इन द ग्राउंड, जब तुम मैदान में होते हो। सो वैन के यूज़ पे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कब के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं। अगर मुझे सवाल पूछना होता तब मैं ऐसे पूछता हूँ, वैन आर यू ऑन द ग्राउंड, कि तुम भाई मैदान में कब हो, या वैन आर यू इन द ग्राउंड। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ कि मेरा फ़ोन उठा लिया करो जब तुम मैदान में होते हो, सो पिक अप माई कॉल वैन यू आर इन द ग्राउंड, तब भी जब के लिए भी और कब के लिए भी, दोनों के लिए वैन का यूज़ होगा। ठीक है, सो यू हैव अ ब्राइट ग्लो ऑन योर फेस वैन यू आर इन द ग्राउंड, जब तुम मैदान पर होते हो तुम्हारे चेहरे पर एक चमकदार चमक होती है। मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो चमक आखिरी बार देखी थी जब। अब देखिए यहाँ पे जब का यूज़ हो रहा है, तब मतलब कि इस बार भी वैन का यूज़ होगा। ठीक है, फिर से जब का यूज़ आ रहा है तो कैसे यूज़ करेंगे, मैंने तुम्हारे चेहरे चेहरे पर वो चमक आखिरी बार देखी थी। सो आई सॉ दैट स्पार्क इन योर फेस। ठीक है, आई सॉ कि मैंने देखी थी, दैट स्पार्क वो चमक, इन योर फेस तुम्हारे चेहरे में या चेहरे पर। द लास्ट टाइम वैन आखिरी बार जब, वैन तुम 94 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ये क्या सेंटेंस है, ये आपका सिंपल पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, कि पास्ट में कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही थी, रहा था, रही थी, आप ऐसा समझ लीजिए। सो वाज वर का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। ठीक है, सो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, तुम की। तुम 94 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। यू वर, यू के साथ क्या लगेगा, वर। यू वर बैटिंग ऑन 94 रन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना पूरा सेंटेंस, मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो चमक आखिरी बार देखी थी जब तुम 94 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सो आई सॉ दैट स्पार्क ऑन योर फेस द लास्ट टाइम व्हेन यू वर बैटिंग ऑन 94 रन्स। ठीक है, तुमने आखिरी गेंद पर छक्का मारा था। अब ये क्या सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट, कि पास्ट में कोई चीज़ हुई थी। ठीक है, उसका इम्पैक्ट अभी कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे सिंपल सा आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि तुमने आखिरी गेंद पर छक्का मारा था। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वाला है या नेगेटिव वाला है तब तो डिड बाहर आ जाता है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। लेकिन अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगती है, डिड छुप जाता है एक्शन के अंदर। सो यहाँ पे एक्शन क्या है, एक्शन है यहाँ पे मारना, मतलब हिट। अब हिट की जो सेकंड फॉर्म है वो भी हिट ही है। ठीक है, तो ये जो यू हिट है ना, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यू हिट द लास्ट बॉल फॉर अ सिक्स। फॉर अ सिक्स का मतलब उस पर छक्का मारा था। ठीक है, ही हिट द लास्ट बॉल फॉर अ सिक्स, भाई उसने लास्ट बॉल पर छक्का मार दिया। ठीक है, फॉर अ सिक्स छक्के के लिए, आप इस तरीके से समझ लो। फॉर अ फोर कि 4 रनों के लिए। ठीक है, सो तुमने आखिरी गेंद पर छक्का मारा था, यू हिट द लास्ट बॉल फॉर अ सिक्स। तुम्हें क्या लगता है, वॉट डू यू से, या फिर
तुम क्या कहते हो। ये चीज़ हमारे मतलब नॉर्मल हिंदी में बहुत कॉमन है, भाई तेरा क्या कहना है इस बारे में, तू क्या कहता है इस बारे में। तो इंग्लिश में हम उसको ऐसे बोलते हैं व्हाट डू यू से, ठीक है, व्हाट डू यू से, या व्हाट डू यू थिंक, तुझे क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक। सो यहाँ पे क्या चीज़ है, तुझे क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। सो व्हाट डू यू से, कोई शक नहीं है तुम पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। अब देखो सेलेक्ट को मैंने सेलेक्ट ही रहने दिया है, क्योंकि सेलेक्ट का मतलब हमें पता है कि चुन लेना, चुनाव करना, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो कोई शक नहीं है, मतलब इस चीज़ पे कोई संदेह ही नहीं है, कोई शक वाली बात ही नहीं है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। कोई शक नहीं है तुम पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। यू विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड। अब ये जो है वो पैसिव सेंटेंस है, कि मतलब तुम पक्का सेलेक्ट कर लिए जाओगे, ठीक है। अब हिंदी में हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं, हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, अरे पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ना पहले उस चीज़ को थोड़ा कन्वर्ट करना होता है, जिस लैंग्वेज में हमने सीखी हुई है इंग्लिश, उस लैंग्वेज में। तो अगर मेरे सामने ऐसा सेंटेंस आया कि तुम पक्का सेलेक्ट हो जाओगे, तो मुझे उसको ना थोड़ा पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उस लैंग्वेज में जहाँ से मैंने सीखा है, कि तुम पक्का सेलेक्ट कर लिए जाओगे। अब मुझे समझ में आया ये पैसिव सेंटेंस है। सो यू विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड, ठीक है। यू विल बी सेलेक्टेड, आप ये भी बोल सकते हो, गेट सेलेक्टेड ये भी बोल सकते हो, दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डेफिनेटली का मतलब होता है पक्का, ठीक है। सो यू विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड, तुम पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। अब दूसरे ने आके बोला बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है। सो ये क्या, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस है, लेकिन ये पैसिव है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, कि तुम सेलेक्ट किए जा चुके हो। इसको ऐसे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बोलते हम क्या हैं, भाई तुम सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ऐसे हम बोलते हैं ना कि सिलेक्शन हो चुका है तुम्हारा, सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, तुम सेलेक्ट हो चुके हो। सो ये सेंटेंस जो है आपको समझना होगा, यू हैव बीन सेलेक्टेड, तुम सेलेक्ट किए जा चुके हो। अब हो चुके हो कैसे, मतलब किसी ने किया ही होगा ना, तभी हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि दीवार पेंट हो चुकी है, ठीक, आप मुझे ये बोलना है कि दीवार पेंट हो चुकी है, तो कैसे हो चुकी है, किसी ने करी है ना, द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, कि दीवार पेंट की जा चुकी है। इस तरीके से आप समझोगे कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, तुम सेलेक्ट हो चुके हो, तुम सेलेक्ट किए जा चुके हो। जी शुक्रिया, थैंक यू। जाओ और चौके छक्के मारो, जाओ और चौके छक्के मारो, गो एंड हिट फोर्स एंड सिक्सेस, ठीक है। हिट का मतलब मारना, गो एंड हिट, जाओ और मारो फोर्स एंड सिक्सेस, कि चौके और छक्के। यहाँ सिर्फ सिफारिशों और रिश्वत काम करती हैं, यहाँ सिर्फ सिफारिशें, यहाँ सिर्फ सिफारिशें और रिश्वत काम करती हैं। ओनली रिकमेंडेशंस, अब रिकमेंडेशन क्या होता है, रिकमेंडेशन होता है सिफारिश, ठीक है। सो ओनली रिकमेंडेशंस एंड ब्राइब्स वर्क हेयर। ब्राइब क्या होता है, ब्राइब होती है रिश्वत। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझने वाली है, ये हो गया प्लूरल, ठीक है, क्योंकि रिश्वतें मतलब सॉरी सिफारिशें, सिफारिशें ये जो वर्ड हो गया ये होगा प्लूरल। इंग्लिश में भी हमने क्या लगाया है, रिकमेंडेशंस, एस लगाया है एंड में, और ऐसे ही रिश्वत में भी कि ब्राइब्स, वहाँ पे भी हमने एंड में लास्ट में एस लगाया है। सो यहाँ पे वर्क लगाया इसलिए कि वर्क हेयर। अगर मैं सिर्फ सिंगुलर की बात करता, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता कि यहाँ सिर्फ रिश्वत चलती है, ठीक है, यहाँ सिर्फ रिश्वत काम करती है, सो वो सिंगुलर हो जाता, फिर कैसा बनता, ओनली ब्राइब वर्क्स हेयर, तो वहाँ पे वर्क में डस छुप जाता, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, करता है, करती है, ता है, ती है वाला, वो वाला जो सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ सिर्फ सिफारिशें और रिश्वत काम करती हैं। सो ओनली रिकमेंडेशंस एंड ब्राइब्स वर्क हेयर। सूची रातों रात बदल दी गई थी, मतलब लिस्ट जो है वो रातों रात बदल दी गई थी। अब यहाँ पे सीखने वाला क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली है, पैसिव सेंटेंस और यहाँ पे रातों रात। तो यहाँ पे क्या बोला, सूची रातों रात बदल दी गई थी, ठीक है, मतलब किसी ने बदली, ये एक पैसिव सेंटेंस है कि उसको बदल दिया गया था, ये एक पैसिव सेंटेंस है। सो द लिस्ट वॉज चेंज्ड ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब क्या होता है, रातों रात, ठीक है, कि अगर कोई रातों रात अमीर बन गया, सो ही बिकेम रिच ओवरनाइट, कि वो रातों रात अमीर बन गया। सो यहाँ पे क्या बोला है, सूची रातों रात बदल दी गई थी। अब ये कौन सा सेंटेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। सो यहाँ पे वॉज वर्ड का यूज होता है और थर्ड फॉर्म लग जाती है। सो द लिस्ट वॉज चेंज्ड, कि लिस्ट को बदल दिया गया था, लिस्ट बदल दी गई थी ओवरनाइट, रातों रात। तुम्हें पता है कि तुम्हें भारतीय टीम में चुन लिया गया था, ये भी पैसिव सेंटेंस है, चुन लिया गया था,
ठीक है। सो डू यू नो, तुम्हें पता है, डू यू नो दैट यू वर सेलेक्टेड, ठीक है, यू वर सेलेक्टेड, तुम्हें चुन लिया गया था, तुम चुने गए थे, ठीक है, यू वर सेलेक्टेड इन द इंडियन टीम, यू वर सेलेक्टेड इन द इंडियन टीम। ये भी क्या है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है, तो वाज वर का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म लगती है। सो वहाँ यहाँ पे क्या लगेगा, यू की बात चल रही है तो वर लगेगा, और थर्ड फॉर्म किस चीज़ की लगेगी, सेलेक्ट की, तो सेलेक्टेड। तो यहाँ पे क्या बना, डू यू नो, तुम जानते हो, दैट यू वर सेलेक्टेड इन द इंडियन टीम, कि तुम इंडियन टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था, या फिर तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया था, टीम में तुम्हें चुन लिया गया था। लेकिन खेल मंत्री के बेटे को तुम्हारी जगह दे दी, लेकिन खेल मंत्री के बेटे को तुम्हारी जगह दे दी, बट द सन ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर वॉज गिवन योर प्लेस, ठीक है। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। सारे सेंटेंसेस जो अभी चले हैं लास्ट में कुछ सेंटेंसेस, ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस है, कि ऐसा किया गया था, ऐसा किया गया था। सो कोई चीज़ की गई थी, ठीक है, किसी ने की है, वहाँ पे वो चीज़ मैटर नहीं करती है, लेकिन जो एक्शन हुआ है उसके ऊपर प्रायोरिटी दी गई है। सो वहाँ पे आपका पैसिव में सेंटेंसेस चलते हैं, ठीक है। सो खेल मंत्री के बेटे को तुम्हारी जगह दे दी, ठीक है, या दे दी गई थी, आप इस तरीके से समझ लो कि दे दी गई, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये भी पैसिव वाला। तो क्या लगेगा, सन कितने हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सन है सिंगुलर। सो क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका वॉज के साथ क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, किस चीज़ की, देने की, देना क्या है, गिव, तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। सो सेंटेंस बहुत सिंपल है, बट द सन ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर वॉज गिवन योर प्लेस, कि वॉज गिवन योर प्लेस, तुम्हारी जगह उसको दे दी गई टीम में, इन द टीम, उन बदमाशों के द्वारा, बाय दोज स्काउंड्रल्स, ठीक है। अब ये जो बाय का यूज़ है ना, अब जब ये मतलब कि अगर मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक्शन कौन कर रहा है, लेकिन प्रायोरिटी मैं काम को ही दे रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि दीवार पेंट की गई थी पेंटर के द्वारा, सो द वॉल वॉज पेंटेड बाय द पेंटर, ठीक है, सिंपल है। सो बाय, जब हम उसको प्रायोरिटी कम दे रहे हैं ना, कि एक्शन किया किसने है, डूअर को हम प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, तो हम ऐसे पैसिव सेंटेंस में उसको लगा सकते हैं कि अगर प्रायोरिटी मतलब कि एक उसके बारे में बताना है कि किसने किया, लेकिन प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ठीक है। सो वहाँ पे हम बाय का यूज़ कर देते हैं कि द वॉल वॉज पेंटेड, दीवार को पेंट किया गया था, द वॉल वॉज पेंटेड बाय द पेंटर, कि दीवार को पेंटर के द्वारा पेंट किया गया था। अरे क्या तुम पागल हो गए हो, ये तो सिंपल है, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन क्रेजी, आप कुछ भी लगा सकते हो। हैव यू गॉन का मतलब क्या होता है, क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन का मतलब इतना होता है। सो हैव यू गॉन क्रेजी, जब जैसे हम कई बार एक यूपी में टिपिकल ऐसा चलता है, पगला गए हो क्या, पागल हो चुके हो क्या, ठीक है। सो वो चीज़ क्या होती है, सो हैव यू गॉन का मतलब क्या तुम जा चुके हो, क्रेजी, पागल, ठीक है। सो क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम पगला चुके हो, उस तरीके से हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन क्रेजी, तुमने पागलों वाली हरकत क्यों की, ठीक। ये हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, वाई डिड यू बिहेव क्रेजिली, वाई डिड यू बिहेव, कि मतलब तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया, वाई डिड यू बिहेव क्रेजिली, तुमने ऐसी हरकत क्यों करी। तो हिंदी में हम हरकत बोल देते हैं उस चीज़ को, इंग्लिश में हम वहाँ पे बिहेव लगा देते हैं, ठीक है। सो तुमने पागलों वाली हरकत क्यों की, वाई डिड यू बिहेव क्रेजिली, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन पैसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यू को प्रायोरिटी दे रहे हैं, यू कौन है, तुम। सो यहाँ पे यू को प्रायोरिटी दी गई है, तो ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है। सो तुमने पागलों वाली हरकत क्यों की, वाई डिड यू बिहेव क्रेजिली, तुम्हें पहले भी निकाला गया था, तुम्हें पहले भी निकाला गया था। अब यहाँ पे ये सोचो पैसिव सेंटेंस है कि एक्टिव सेंटेंस है, तुम्हें पहले भी निकाला गया था। सो कोई चीज़ की गई थी, तो ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर मैंने कोई काम किया है तो वहाँ पे एक्टिव इंसान मैं हूँ, लेकिन तुम पे कोई काम किया गया है, तुम एक्टिव नहीं, मतलब तुम डूअर नहीं हो, काम किसने किया, तुमने नहीं किया है वो। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, तुम पागलों वाली हरकत किसने की, तुमने की। सो यहाँ पे जो तुम हो वही करने वाली चीज़ है, मतलब कि कर्ता कौन है, डूअर कौन है, वो तुम हो। तो ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या ये डूअर है कि तुम्हें पहले भी निकाला गया था। अब एक्शन क्या है, निकालना, क्या वो निकालने का काम इसने किया है, नहीं, वो तो किसी और ने किया है, ठीक है। सो ये पैसिव सेंटेंस है कि कोई चीज़ की गई थी, ठीक है। सो तुम्हें पहले भी निकाला गया था, यू वर रिजेक्टेड अर्लियर टू, ठीक है। अर्लियर टू लगा दीजिए, फिर ऑल्सो लगा दीजिए, दोनों आपके बिल्कुल ठीक बनेंगे कि यू वर रिजेक्टेड अर्लियर ऑल्सो, यू वर रिजेक्टेड अर्लियर टू, कि तुम पहले भी निकाले गए थे, तुम्हें पहले भी निकाला गया था। क्या तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू रूइन योर लाइफ। अब यहाँ पे ये एक्टिव सेंटेंस है, कैसे पता चला, एक्शन क्या है, ज़िंदगी बर्बाद करना, कौन कर रहा है, तुम,
ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम है वही एक्शन ले रहा है, वही करता है। सो ये एक्टिव सेंटेंस है। क्या तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? डू यू वांट टू रूइन योर लाइफ? अब रूइन योर लाइफ का मतलब, रूइन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना। डोंट रूइन द पार्टी, कि अब पार्टी को बर्बाद मत करो, पार्टी को ख़राब मत करो, ठीक है। डोंट रूइन माई मूड, कि मेरा मूड ख़राब मत करो। जैसे स्पॉइल का यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से स्पॉइल को थोड़ा सा और ज़्यादा कर दो। स्पॉइल होता है थोड़ा बहुत ख़राब करना, और रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये आपने बहुत सुना होगा इंग्लिश में भी, आई विल रूइन योर लाइफ, ठीक है। सो क्या तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू रूइन योर लाइफ? बेटा तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। सो इसको हम कैसे बनाएंगे कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, कि इसमें तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने में। सो तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने में थोड़ा समय लगेगा। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। सिंपल आपने पहले ये बोला, इट विल टेक सम टाइम, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। किस में? फॉर यू टू प्ले, तुम्हें खेलने के लिए इंटरनेशनल मैचेस, इंटरनेशनल मैच को खेलने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। सो इट विल टेक सम टाइम ना, अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ ऐसी बोलनी हो कि तैयार होने में ना मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ये बोलना है कि मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू गेट रेडी। सिंपल लगा? अब आप कोई भी चीज़, इस चीज़ को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये सेंटेंस समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया? तुम्हें तो अब और बाधाओं को पार करना होगा, ठीक है। तो तुम्हें तो अभी और बाधाओं को पार करना होगा। यू हैव टू क्रॉस मोर हर्डल्स नाउ, ठीक है। अब हैव टू का मतलब क्या होता है? हैव टू, हैज़ टू का हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ हम दिल से नहीं करना चाह रहे। आई डोंट वांट टू डू समथिंग बट आई हैव टू डू, कि मुझे करना तो नहीं चाहता लेकिन करनी को वो चीज़ पड़ेगी, ठीक है। सो कोई चीज़ जो हम बिल्कुल मन से ना कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, वहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि मैं बैठा हुआ हूँ कहीं पे और अपने दोस्तों के साथ, और मुझे पता चला कि घर पे कोई बहुत अच्छा, मतलब कोई मेरा बहुत पुराना दोस्त आया है या फिर मेहमान आए हैं। सो वहाँ पे मैं बोलूँगा यार आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो, तब मेरा मन है वहाँ से जाने का, लेकिन मुझे दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरे घर से कॉल आ गई कि जल्दी आयो कुछ काम है, तो वहाँ पे मेरा मन तो नहीं है, तो मैं तब क्या बोलूँगा? यार आई हैव टू गो, क्योंकि वहाँ पे मैं मन मार के जा रहा हूँ, वो चीज़ एक मजबूरी वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। सो तुम्हें तो अब और बाधाओं को पार करना होगा। सो यू हैव टू क्रॉस मोर हर्डल्स नाउ, यू हैव टू क्रॉस। अब यहाँ पे यू विल हैव टू भी आप लगा सकते हो, अगर दिमाग में ये आया कि यू विल हैव टू लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, यू विल हैव टू क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर की ही बात चल रही है। सो यू हैव टू क्रॉस मोर हर्डल्स नाउ। हर्डल्स का मतलब होता है बाधाएं, ठीक है। सर मैं पहले से ही 30 साल का हूँ, ठीक है, पहले से ही मतलब ऑलरेडी। सो आई एम ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि आई एम ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, मैं पहले से ही 30 साल का हूँ। मेरी बीवी पेट से है या फिर मेरी बीवी गर्भवती है, तो वो तो क्या, प्रेग्नेंट। सो माई वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, कि मेरी बीवी पेट से है, माई वाइफ इज़ प्रेग्नेंट। अगर मैं केवल क्रिकेट पर ध्यान लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अगर या फिर लेकिन, अब ऐसा सेंटेंस जब फ्यूचर के लिए आ जाता है, तो मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, फिर बता रहा हूँ कि इफ़ या बट फ्यूचर के सेंटेंस में अगर आते हैं, सो वहाँ पे आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। कि अगर मैं ये करूँगा, तो मतलब वो सेंस लेकर चलता है कि अगर मैं ये करता हूँ, तो आप उसको वैसे बनाओगे। इफ़ आई विल मत लगाना, वो चीज़ गलत है ग्रामेटिकली, और बोलने में भी वो चीज़ गलत है। सो यहाँ पे अगर मैं केवल क्रिकेट पे ध्यान लगाऊंगा, इफ़ आई कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन क्रिकेट, सो इफ़ आई विल अगर लगाओगे वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। इफ़ आई कॉन्सेंट्रेट, अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ ओनली ऑन क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट पे, मतलब अगर मैं सिर्फ ध्यान लगाता हूँ क्रिकेट पे, वो भूखी मर जाएगी। शी विल स्टार्व टू डेथ। स्टार्व का मतलब क्या होता है? स्टार्व का मतलब होता है भूख, बहुत ज़्यादा जब किसी को भूख लगती है ना, जैसे कि एक तो मैंने सिंपल सा बोल दिया कि आई एम हंग्री, कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। दूसरा होता है कि मैं बोल दिया आई एम वेरी हंग्री, मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आई एम रियली वेरी हंग्री। और मैं किसी को बोलूँ कि भाई मेरी भूख से हालत ख़राब हो रही है, सो आई एम स्टार्विंग, ठीक है। सो दैट कंडीशन इज स्टार्विंग, सो आई एम स्टार्विंग और समवन इज स्टार्विंग, ठीक है। सो अगर मैं केवल क्रिकेट पर ध्यान लगाऊंगा, इफ़ आई कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन क्रिकेट, वो भूख से मर जाएगी। शी विल स्टार्व टू डेथ, कि मतलब इतनी भूख लगेगी वो मर जाएगी, स्टार्व टू डेथ, ठीक है। मैं 1 साल और इंतज़ार नहीं कर सकता सर, आई कैन नॉट वेट फॉर 1 more year सर। ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आई कैन नॉट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, फॉर 1 more year, 1 साल और के लिए, ठीक है। वो मुझे फिर से निकाल देंगे, दे विल रिजेक्ट मी अगेन,
दे विल रिजेक्ट मी अगेन, वो तो मुझे फिर से निकाल देंगे, दे विल रिजेक्ट मी अगेन। फिर से कोशिश करो, अगर वो तुम्हें अगले साल निकाल देंगे तो, ठीक है, अगर वो तुम्हें अगले साल निकाल देंगे, पर तो के पीछे नहीं जा भागना है, तो के सेंस के पीछे मतलब कि सेंस समझ लेना है, लेकिन तो की इंग्लिश क्या बनाएंगे आप उसके पीछे मत भागा करो। सो फिर से कोशिश करो, अगर वो तुम्हें निकाल देंगे तो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इफ़ दे रिजेक्ट यू नेक्स्ट ईयर, अब देखो अगर वो निकाल देंगे, इफ़ वाला सेंटेंस आया और फ्यूचर वाला सेंटेंस आया, सो इफ़ दे विल नहीं आएगा, इफ़ दे डू का यूज़ होगा, और डू एक्शन में जब छुपेगा तो सेम रहता है। डज अगर छुपता है तो एस या ई एस बन जाता है। इफ़ ही रिजेक्ट्स यू आ जाता अगर ही की बात चल रही होती, क्योंकि डज छुपता, लेकिन डू की बात चल रही है, इफ़ दे, क्योंकि दे के साथ डू आएगा। इफ़ दे रिजेक्ट यू नेक्स्ट ईयर, ठीक, सिंपल समझ में आ गया। सो ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ दे रिजेक्ट यू नेक्स्ट ईयर, अगर वो तुम्हें अगले साल निकाल देंगे तो। क्रिकेट छोड़ने के बारे में मत सोचना, डोंट थिंक ऑफ गिविंग अप क्रिकेट, ठीक है। अब गिव अप और क्विट, ये दो चीज़ें ना बिल्कुल सेम सेंस लेकर चलती हैं, कि किसी चीज़ से हार मान लेना, किसी चीज़ को छोड़ देना। सो डोंट थिंक ऑफ गिविंग अप क्रिकेट, कि भाई क्रिकेट को छोड़ने के बारे में मत सोचना, ठीक है। सो थिंकिंग ऑफ समवन टू क्विट और थिंकिंग टू गिव अप ऑन समथिंग, उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से हार मान लेना। सो डोंट थिंक ऑफ गिविंग अप ऑन योर इंग्लिश लर्निंग, कि इंग्लिश सीखने से हार मत मारना, उसको छोड़ मत देना, ठीक। सो सिंपल सेंटेंस, क्रिकेट छोड़ने के बारे में मत सोचना, डोंट थिंक ऑफ गिविंग अप क्रिकेट। आप इसको अगर क्विट लगाना चाहो, सो डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग क्रिकेट, या फिर डोंट थिंक टू क्विट क्रिकेट, आप ये चीज़ बोल सकते हो, दोनों ठीक है। सो क्रिकेट छोड़ने के बारे में मत सोचना, डोंट थिंक ऑफ गिविंग अप क्रिकेट। मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, मैं पहले से ही खेल छोड़ चुका हूँ। तो कौन कौन से सेंटेंस है ये? जो पहला सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ रही है, इज एम आर का यूज़ होगा और आई एन जी लगेगी एक्शन में। सेकंड जो सेंटेंस है, मैं पहले ही खेल छोड़ चुका हूँ, ठीक है। सो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? चुका हूँ चुकी है वाला सिंपल है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, हैज़ हैव का यूज़ होगा और एक्शन में थर्ड फॉर्म लगेगी। सो पहला सेंटेंस क्या है? मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ। आई के साथ क्या होगा? इज एम आर में से यूज़ एम। सो आई एम नॉट, थिंक के साथ आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अबाउट इट का मतलब इसके बारे में। सो मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। मैं पहले ही खेल छोड़ चुका हूँ। सो आई के साथ क्या लगेगा? चुका हूँ चुकी है में हैज़ हैव में से हैव लगेगा। एक्शन क्या है यहाँ पे? छोड़ना। छोड़ने का मतलब लीव, लीव की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट द गेम, मैं पहले ही खेल छोड़ चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट द गेम। तुम इन तस्वीरों में क्या ढूंढते रहते हो? अब ये कह रहा है कि तुम इन तस्वीरों में क्या ढूंढते रहते हो। वॉट डू यू कीप लुकिंग फॉर इन दीज फोटोग्राफ्स? टू लुक फॉर समथिंग, लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। लुक फॉर, यार आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ, ठीक। सो वॉट डू यू कीप लुकिंग फॉर? अब कीप डूइंग समथिंग, कीप डूइंग समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार करते रहना, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन कीप प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस करते रहो, उस चीज़ को कंटिन्यू रखो, कीप प्रैक्टिसिंग। सो यहाँ पे कीप लुकिंग इस तरीके से बोला है। सो व्हाट डू यू कीप लुकिंग इन दीज फोटोग्राफ्स? तुम इन तस्वीरों में क्या ढूंढते रहते हो? अब ये बच्चा कह रहा है कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा इन तस्वीरों में बहुत अच्छा लगता है। सो योर स्माइलिंग फेस, योर स्माइलिंग फेस, अब लगता है आपका जो चेहरा है बहुत अच्छा लगता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, योर स्माइलिंग फेस, ये क्या है? सिंगुलर, योर स्माइलिंग फेस इज सिंगुलर। लुक्स मतलब दिखता है, लुक के अंदर एस छुप गया, ठीक है, डज छुपा है इसलिए एस लग गया यहाँ पे। सो योर स्माइलिंग फेस लुक्स वेरी गुड, कि आपका हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है इन दीज फोटोग्राफ्स, इन फोटोग्राफ्स में, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा इन तस्वीरों में बहुत अच्छा लगता है। योर स्माइलिंग फेस लुक्स वेरी गुड इन दिस फोटोग्राफ्स। अब अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस आपसे पूछूं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सो योर स्माइलिंग फेस डज नॉट लुक वेरी गुड, ठीक है। सो फिर लुक्स में जो एस है वो निकल जाए क्योंकि डज में आ गया वो, ठीक। सो ये सिंपल सेंटेंस है, योर स्माइलिंग फेस लुक्स वेरी गुड इन दिस फोटोग्राफ्स। इसीलिए मैं इन तस्वीरों को देखता रहता हूँ, दैट इज़ वाई आई कीप लुकिंग एट दीज फोटोज़, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज़ वाई का एक यूज़ आप सीख लीजिए। दैट्स वाई को हम इसलिए बोलते हैं कि अगर मैं किसी को पहले रीज़न बता दूँ, फिर मैं उसको बोलूँ कि इसीलिए मैं ये नहीं करता,
ठीक है। अगर मैंने किसी को बोला कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है, तो तब तो आ जाएगा बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज यू आर रूड। एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन अगर मैं किसी को ऐसे बोलूँ कि आई नो यू आर रूड, मैं जानता हूँ तो रूड है, दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इसीलिए मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है। सो दैट गेम इज़ वेरी हार्ड, दैट इज़ वाई आई डोंट प्ले, कि भाई वो खेल बहुत मुश्किल है इसीलिए मैं वो नहीं खेलता। दिस वीडियो इज़ गुड फॉर इंग्लिश लर्निंग, दैट इज़ वाई आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो दिस इज़ द गुड मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दैट इज़ वाई आई एम कीपिंग, आई एम लाइक आई कीप मेकिंग सच वीडियोज़। आई कीप मेकिंग मतलब मैं ये चीज़ करता रहता हूँ। ठीक। सो मैंने दोनों चीज़ें इस सेंटेंस में आपको सिखाई। सो इसीलिए मैं इन तस्वीरों को देखता रहता हूँ, दैट इज़ वाई आई कीप लुकिंग एट दीज फोटोज़, कि इन्हीं तस्वीरों को देखता रहता हूँ। अब ये कह रहा है जाओ और देखो कि कोई नया बल्ला आया है या नहीं। गो एंड चेक इफ़ अ न्यू बैट हैज़ कम। अब इसके आगे आप चाहे और नॉट भी लगा दो, इफ़ अ न्यू बैट हैज़ कम और नॉट। ठीक है। सो इफ़ का यूज़ यहाँ पे करा है ना, वो पता कैसे करा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि किचन में जाके देखो, किचन में जाके देखो, या फिर बाल्टी में देखो पानी भर गया है कि नहीं। गो एंड चेक इफ़ द बकेट इज़ फुल और नॉट। ठीक है, कि जाके देखो बाल्टी भर गई है कि नहीं। गो एंड चेक इफ़ द बकेट इज़ फुल और नॉट। गो एंड चेक अगर लाइट रूम का फ़ैन ऑफ है या नहीं। गो एंड चेक इफ़ द स्विच ऑफ द फैन इज़ ऑफ और नॉट। इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है। मैं इसी बीच जर्सी खरीदता हूँ। यहाँ पे भी आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक मैंने ये बताया है कि अगर मैं फ्यूचर में कोई चीज़ करने वाला हूँ लेकिन अभी करने वाला हूँ बिल्कुल, ठीक है, सो वहाँ पे मैं विल का यूज़ करूँगा, लेकिन हिंदी में वो ता हूँ तू ही ती है वाला सेंस लेकर चलेगा। जैसे कि मैं किसी टेबल पे बैठा हूँ खाने की, मेरे पास में प्लेट्स रखी हुई हैं, कोई दूसरा इंसान उठ के आने की कोशिश कर रहा है उन्हें उठाने के लिए, और मैं हिंदी में तो ये बोलूँगा, अरे मैं दे देता हूँ, मैं पास कर देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन इंग्लिश में वहाँ विल लगेगा, क्योंकि मैं अगले सेकंड ही उसको करूँगा, तब भी वो फ्यूचर ही है। ठीक है। अब हिंदी में मैंने किसी को बोला कि मैं हेल्प कर देता हूँ, इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, आई विल हेल्प। सिंपल सा मैं समझा देता हूँ, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। मैं वीडियो बना देता हूँ, आई विल मेक द वीडियो। ऐसे। ठीक। सो मैं इसी अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे इसी बीच के लिए हम दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इन द मीन टाइम, ये एक तो ये हो गया। ठीक है, इन द मीन टाइम। ठीक है। और दूसरा होता है मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब इसी दौरान। आप दोनों यूज़ कर सकते हो, मैं दोनों को यूज़ करके बता दूंगा यहाँ पे। मैं इसी बीच जर्सी खरीदता हूँ। ठीक है। सो आई विल बाय द जर्सी इन द मीन टाइम। एक तो तरीका हो गया ये कि मैं इसी बीच जर्सी खरीदता हूँ, आई विल बाय द जर्सी इन द मीन टाइम। दूसरा तरीका ये हो गया, मीन वाइल आई विल बाय द जर्सी। मीन वाइल आई विल बाय द जर्सी। दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सो मैं इसी बीच जर्सी खरीदता हूँ, आई विल बाय द जर्सी इन द मीन टाइम। ठीक है पापा, ओके डैड। क्या आपके पास भारतीय टीम की जर्सी है? सिंपल सेंटेंस है। क्या आपके पास भारतीय टीम की जर्सी है, या फिर क्या आप भारतीय टीम की जर्सी रखते हो? इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस लगेगा। सो डू यू हैव क्या आपके पास है इंडियन टीम्स जर्सी, इंडिया टीम की जर्सी? और उसने बोला यस आई हैव इट, हाँ मेरे पास है वो, हाँ यस आई हैव इट, हाँ मेरे पास है। कितने की मिलेगी? हाउ मच विल इट कॉस्ट? कितने की मिलेगी? अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है। हाउ मच विल इट कॉस्ट। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, ठीक है, ये कितने की मिलती है? ठीक है। अगर मैंने किसी से ऐसे पूछा कि यार कितने की मिलती है, सो हाउ मच डज इट कॉस्ट। अगर मैं पास्ट की बात करूँ, कितने की मिली है, सो हाउ मच डिड इट कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये फ्यूचर के पूछ रहा है कि कितने की मिलेगी, सो हाउ मच विल इट कॉस्ट। उसने बोला 500 रुपये, 500 रुपीज़। ठीक है। अब इसके आगे ना वीडियो अगर मैं बनाता तो बहुत लंबी हो जाती। अब मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट्स में लेकर आऊँ, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ है आपको सिखाने के लिए, सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे हैं। सो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। आई विल ट्राई टू गिव यू द रेस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। और अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।